दो बिल, एक डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल और दूसरा लव जिहाद पर बिल, दोनों हमने अप्रूव करके भेज दिए और इस बजट सत्र में पेश करके उनको पास करवाने की कोशिश की है। और विभागों की मीटिंग थी, कुछ और ऐसे विषयों पर चर्चा हुई जो बजट सत्र में, मतलब आपके और जो विभाग हैं बजट सत्र की कोई खास तैयारी हो? नहीं, वो सारी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट तैयारी हो रही है, उसमें सब चीज़ कब्जियां में कितनी सजा का प्रावधान है? सजा का कितना प्रावधान है सजा? देखिए, अभी उसमें सजा का प्रावधान भी है, जुर्माने का प्रावधान भी है। प्रॉपर्टी लॉस वाला सर, उसके बारे में तो बेसिकली प्रॉपर्टी लॉस में उसमें हमने ट्रिब्यूनल बनाने के लिए कहा है और ट्रिब्यूनल असेस करेगा और अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट वो जो भी उसके लिए दोषी होगा, जहां उस धरना प्रदर्शन को, जुलूस को जिसने ऑर्गेनाइज किया होगा, उससे रिकवर किया जाएगा। सर कितना टाइम कोई बाउंड रखा गया कि इतने टाइम? 1 साल के अंदर अंदर इसको फाइनलाइज किया जाएगा। यूपी की तर्ज पे है और या फिर किसान आंदोलन नहीं, चल रहा है? हमने अपना बनाया। जो किसान आंदोलन चल रहा है ये भी बहुत बड़ी वजह थी? नहीं, हमने अपना बनाया है। सर बजट को लेकर के भी कुछ चर्चा हुई है, कुछ मुख्यमंत्री को सुझाव आप भेजेंगे सर वित्त मंत्री के तौर पर? नहीं, बजट को लेकर भिन्न डिपार्टमेंटों की मीटिंगें हो रही हैं और वो डिटेल में बता देंगे आप। सर एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर के भी काफी टाइम से विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि पब्लिक करनी चाहिए, सरकार इस तरीके के गठन रिपोर्ट का कर देती है लेकिन पब्लिक नहीं करती। फुल रिकमेंडेशन मैंने मुख्यमंत्री जी को भेज दी हुई। रजिस्ट्री का जो मामला था उसमें एक रिपोर्ट पहुंच चुकी है मंडलों से, लेकिन उसमें था कि यूएलबी निकाय के जो अंदर आने वाले जो बाकी कार्य हैं उनकी भी रिपोर्ट की बात की गई थी। नहीं, मेरे पास ऐसा मामला नहीं आया। सर एसआईटी में कुछ पहलू मिले हैं जिसमें है कुछ गड़बड़ी है? नहीं, वो मुख्यमंत्री जी के अप्रूवल के बाद आपके सामने रखेंगे सब कुछ। विपक्ष कह रहा है सर दबा के बैठ जाते हैं उस पर एक्शन तो नहीं, कहाँ दबा के रखी है? होम सेक्रेटरी से मेरे पास आई है, मेरे से मुख्यमंत्री जी को चली गई है, यही प्रोसीजर है इसका। डिप्टी सीएम और एक्शन के लिए मुख्यमंत्री जी को भेज दी। डिप्टी सीएम साहब का ये कहना है कि रिपोर्ट के बारे में उनसे पूछा कि जो भी रिपोर्ट है वो उनकी तरफ से नहीं करवाई गई है, एसआईटी की जो रिपोर्ट है ना उनके आबकारी डिपार्टमेंट ने करी है, जिन्होंने की है वो ये रिपोर्ट जिसने बनवाने के लिए कहा है उन्हीं से जानकारी ली जाए। यानी नहीं, मुख्यमंत्री जी सर्वा होते हैं, मुख्यमंत्री जी को भेज दी गई है आगामी कार्रवाई के लिए। आपका और डिप्टी साहब का कोई, डिप्टी सीएम साहब का कोई? मेरी और डिप्टी सीएम साहब की बहुत मित्रता है और तुम वैसे ही लड़ाने की कोशिश ना करा करो। सर उसका एक दायरे को लेकर था कि भाई सिर्फ जो नकली शराब थी उससे शुरू हुई जांच और बाद में जांच नहीं, ये अभी देखो मुख्यमंत्री जी को उसका अवलोकन करने तो उसके बाद बताएंगे। तो सर उम्मीद है जो 2 एक्ट्स आपने जो ड्राफ्ट किए हैं वो विधानसभा में पास हो जाएंगे? बिल्कुल इसी उससे किए हमने कि वो इस विधानसभा में पेश किए जाए। एक विशद नए डीजीपी को लेकर आपने गृह सचिव को लिखा था, कुछ नाम फाइनलाइज होने से नहीं, अभी हमारे पास नाम नहीं आए हैं। अभी हमने लिख दिया है कि उसकी प्रक्रिया आरंभ की जाए, क्योंकि जो मनोज यादव हैं वो सेंटर की लेटर के मुताबिक भी, ये मेरे पास भारत सरकार की चिट्ठी है, 2 साल के लिए हमारे पास भेजे गए थे और वो 2 साल पूरे हो गए। और प्रदेश सरकार की भी चिट्ठी है, उनको 2 साल के लिए नियुक्ति दी गई थी, तो 2 साल पूरे हो गए, इसलिए प्रक्रिया को आरंभ करना आवश्यक। सर लेकिन जो एक और चिट्ठी है जिसमें एक आ गया कि 3 महीने की एक्सटेंशन उनको दी जाती है, लेकिन नहीं, वो उसको आपने उस पर बड़ी सहमति से नहीं जताई जिस तरीके से वो जानकारी नहीं, वो जब तक कि नया प्रावधान ना हो जाए तब तक के लिए है। वो 2 मार्च तक का या कोई नहीं, ऐसा कोई कम समय नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं। सर एक एक्शन मोड आपका नजर आया, आपके पास जानकारी पहुंची फरीदाबाद के मामले की, फिर गुरुग्राम पहुंचते पहुंचते आपकी जानकारी पहुंची तो वो एसडीओ सस्पेंड भी कर दिया गया, तो बहुत दिनों बाद आपका जो एक्शन अवतार है वो भी नजर आया स्वास्थ्य होने के बाद। नहीं, वो तो चलता रहता है। वो मेरे पास जब कोई शिकायत आती है तो मैं तुरंत कार्रवाई करता हूँ। एक सब आगामी बजट सत्र में विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दा उठाया जाएगा, किस तरीके से? नहीं, लाए ना, जो लाएंगे उसका जवाब देंगे हम, हमारे पास जवाब है।